आपसे मुखातिब हो रही हैं प्रतिष्ठित स्कूल नोटर डेम की शिक्षिका। मैम, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम प्रतिभा कुमार है। मैम, आप किस सरकार को पसंद करती हैं? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार के कामों को आप कैसे देखती हैं? एनडीए सरकार ने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और बहुत में उपलब्धि मिली है, बहुत प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, तो इसलिए एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी को एक पिता के रूप में देखते हैं। जिस तरह से एक पिता पूरा त्याग करते हैं और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई और अच्छाई चाहते हैं, उसी तरह से मोदी जी अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरा त्याग करते हैं और पूरे देश की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी के कामों से आप संतुष्ट हैं? बहुत ही ज़्यादा। तो सरकार को सत्ता में फिर से आनी चाहिए? बिल्कुल। नीतीश कुमार के कामों को कैसे देखती हैं? नीतीश कुमार जी मोदी जी की छत्रछाया में अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हम शराबबंदी को ही देखते हैं, क्योंकि शराबबंदी से स्टेट को बहुत ज़्यादा लॉस तो हुआ है टैक्स में, लेकिन इसके बावजूद वो इतना बड़ा कदम उठाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। गरीब परिवार के में जो शराब पीकर लोगों की मृत्यु होती थी या फिर लोग शराब पीकर जिस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, वो सब कुछ खत्म। पीने में उड़ाते थे तो परिवार में गरीबी, भूखमरी सब कुछ था, लेकिन रक्षा नहीं मिलेगा तो हम तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये जो कुछ 15 साल 20 साल पहले जो जंगल राज था, उससे तो हमें मुक्ति मिली है, हम लोग सुरक्षित हुए हैं और हम हर कहीं भी जा सकते हैं। तो हम हर क्षेत्र में अपना महिला जो है अपना योगदान दे रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी है कि हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये सुरक्षा हम खोना नहीं चाहते। ये सुरक्षा आप खोना नहीं चाहती? नहीं, इसीलिए हम फिर से इसी एनडीए सरकार को ही लाएंगे। कहा जाता था कि डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो लोग अगर किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे। और अब आप देखिए, सब्जी वाला हो, फल वाला हो, हर लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर ये जो सरकार का जो स्कीम है जिससे कुछ पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, अब कोई बिचौलिया नहीं है, अब जो है सब डायरेक्ट अकाउंट में आता है, लोगों को पूरा पैसा मिलता है, बीच में ना कोई कमीशन खाता है, ना कोई किसी तरह का कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है। तो जो ट्रांसपेरेंसी आई है वो इसी सरकार की वजह से आई है। मुंगेर विधानसभा से आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से तो एनडीए का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, हाँ, वही जीत रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने जाति धर्म से उठकर हाँ, रीजनल होकर, थोड़ा सा तर्कसंगत होकर सोचे। हाँ, जिसमें जनता का हित है उन्हीं को चुने, वो जाति धर्म से उठे, क्योंकि जाति धर्म तो अभी आसपास का माहौल क्या है, वोट को लेकर क्या उत्साह है? आसपास के लोग थोड़ा मेरे ख्याल से वो सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में, तो वो सोच रहे हैं, वो जाति धर्म से उठकर सोच रहे हैं। वोट देने के लिए उनमें उत्साह नजर आ रहा है? बहुत उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये सरकार फिर से आए। देखिए, चाहे बिजली बोली, गैस बोली, आजकल तो गैस एक क्लिक कीजिए और गैस घर पे आ रहा है, और बिजली तो 24 घंटा बिजली है। और इनकेस अगर किसी कारणवश बिजली नहीं आती है तो मैसेज आ जाता है मोबाइल में। तो ये सुविधा का तो मतलब लालटेन कहाँ गया पता नहीं। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, या समर्थक तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता के घर में भी आजकल आपको लालटेन नहीं मिलेगा। ये स्थिति हो गई है लालटेन की। जी मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।